नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको हमारे बसंत पाठ के पहले चैप्टर यानी पहले पाठ वह चिड़िया जो कविता का अर्थ बताऊंगी। इस कविता में कवि ने बहुत अच्छे ढंग से चिड़िया कैसे रहती है घन में, वन में, और उसके द्वारा हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पहले हम चले चिड़िया की कविता की ओर। वह चिड़िया जो, ठीक है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि वो छोटी चिड़िया जो नीले पंखों वाली है, वो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने, मतलब जो ज्वार के दाने होते उसको वो अपने चोंच के द्वारा वो क्या करती है, चोंच मार कर वो खाती है। रुचि से रस से खा लेती है। रुचि से मतलब बहुत चाव से, बहुत प्यार से, दिल से वो रस लेके, टेस्ट लेके वो खाती है। वो छोटी संतोषी चिड़िया, वो जो खा रही है, वो कर रही है, उसको उसमें बहुत संतोष मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। नीले पंखों वाली मैं हूँ। चिड़िया मतलब कवि कह रहे, चिड़िया कहते वो नीले पंखों वाली है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। उसे अन्न यानी दाना, जो अन्न का दाना है, जो खा रही है ज्वार का दाना, उससे उसे बहुत प्यार है। चिड़िया तो अन्न का दाना खाती, देखा है ना। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, वो छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली है, वो दूध भरे चुंडी के दाने यानी ज्वार के दाने वो खाती है। रस से, रुचि से मतलब पूरा दिल से, चाव से, मन लगाकर वो खाती है, और उसको वो भोजन करने में, वो खाने में उसको बहुत संतोष मिलता है, और उसे अन्न से बहुत प्यार है। आगे चलते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वो छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भी जन से बहुत प्यार है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो वो छोटी चिड़िया है, वो कंठ खोलकर माने गला खुला करके, दबा के नहीं, खुला करके मतलब गाती है। बूढ़े बन बाकी खाती, पुराने घने वन में वो रस उड़ेल कर गा लेती है। रस मतलब कि पूरा मीठे स्वर में, मधुर स्वर में, उस घने वन में, वो पुराने घने वन में वो मधुर स्वर में गला खोलकर वो गा लेती है। वो छोटी मुँह बोली चिड़िया, वो छोटी है जो बोलती है चिड़िया, वो गा रही है नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो कैसी है, वो नीले पंखों वाली चिड़िया, मुझे विजन से बहुत प्यार है। उसे इस तरह का खुला वन बहुत पसंद है, घना वन बहुत पसंद है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, वो जो छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली, वो पुराने घने वन में वो कंठ खोलकर मधुर स्वर में पूरा गला खोलकर वो गा रही है ना। उसको इस घने वन में गाना और ये खुला घना एकांत वन उसे बहुत पसंद है। तो अब चलते आखिरी पंक्तियों की ओर। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो जो छोटी चिड़िया है, वो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलने, मतलब जो नदी है, बहता हुआ नदी है, जो नदी है ऐसे जाती, उफनती हुई ऐसे ना, पानी उसकी धाराएं ऐसे जाती,
वो उस नदी से वो चोंच मारकर मोती जैसे चमकीले जो जल होते वो अपने चोंच में लेकर वो पीती है। वो छोटी गर्वीली चिड़िया, वो चिड़िया जो है वो गर्वीली चिड़िया, उस पर गर्व है कि वो इसी उफनती हुई नदी का वो मोती जैसा जल अपने चोंच में लेकर पीती है। वो उसे डर नहीं है, वो जो ले रही है उस पे उसको गर्व है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो नीले पंखों वाली है, उसे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो जो चिड़िया है वो चोंच मारकर जो बहती हुई नदी का वो मोती जैसे चमकीले जल अपने चोंच में ले लेती है। उसे मालूम है इसमें खतरा है, फिर भी वो उस खतरे में भी वो लेती है और उस पर उसको गर्व है। वो गर्वीली चिड़िया है, वो नहीं डर के वो चोंच मारकर वो पानी पीती है ना। गर्व यानी प्राउड, उसे प्राउड है कि वो डर नहीं है, वो बहता हुआ जल का पानी वो पीती है चोंच से लेकर। वो नीले पंखों वाली है, उसे नदी से बहुत प्यार है क्योंकि बहता हुआ नदी का जल वो पीती है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं प्रथम पंक्तियों के भाग में कि वो छोटी चिड़िया दूध भरे चुंडी के दाने चोंच मारकर खाती है, उसको उसमें संतोष मिलता है। तो वैसे ही हमें भी उस चिड़िया को देखकर कवि कहते हैं ना, सीखना चाहिए कि जैसे चिड़िया अपने जगह में वो दाना खाती है, उसको बहुत चाव से खाती है, संतोष से खाती है। हमें भी हम जो भोजन करते हैं या हम जो भी जैसे भी हम मिल रहा है उसमें हमें संतोष से चलना चाहिए, है ना। नीले पंखों वाली है, वो नीले पंखों वाली है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। दूसरे पंक्तियों में वो कहती है वो खुले वन में, वो पुराने खुले वन में वो दिल खोलकर मधुर स्वर में गाती है और उसको ऐसा खुला वन बहुत पसंद है। तो यहाँ कवि ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार जैसे कि वो जो भी हम जैसे वो चिड़िया है वैसे हम भी अपना कर्म करें और उसमें हम ना डरें और मतलब कि मन से करें, ऐसे करें और अपने राह में चलते जाएं। तीसरे पंक्ति में कहते हैं कि जैसे चिड़िया जो है चलती हुई नदी का वो जल पीती है और उसको मालूम है चलते हुए नदी का जल पीने में उसको खतरा भी है, फिर भी वो पीती है, उसे गर्व है। वैसे इंसान को, मनुष्य को सीखना चाहिए कि जीवन में अगर चलते हैं तो खतरा भी आता है, पर इससे हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपना कर्म कर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप इसको सुनिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा और इसका जो प्रश्न उत्तर है मैं अगले वीडियो में आपको दे दूँगी और इसका जो PDF फाइल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको भेज दूँगी।